तो प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का स्पेशल ऑपरेशन पावटा प्रागपुरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के ठिकानों पर यहां पर रेड मारी गई है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एसीबी ने मारे हैं छापे और पावटा प्रागपुरा जयपुर अलवर शाहपुरा कोटपुतली थाना गाजी विराटनगर में की गई है कार्रवाई और आरोपी फतेह सिंह मीणा ने भ्रष्टाचार से जुटाई है अकूत संपत्ति। तो जयपुर के जगतपुरा में करोड़ों के 2 आलीशान फ्लैट भी मिले हैं और सरिस्का पैलेस के पास में अलवर में मिला है एक आलीशान बंगला। थाना गाजी के गढ़ बसई गांव में खसरा नंबर 95 97 98 100 103 पर यह विशाल फार्म हाउस भी मिला है और फतेह सिंह के करीबी प्रमोद वर्मा के नाम हाउसिंग बोर्ड कोटपुतली में भी संपत्तियां मिली हैं। तो शाहपुरा में कैलाश गुर्जर के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां और पावटा में भी आरोपी फतेह सिंह के पास में ये संपत्तियां मिली हैं। अब एसीबी 1 दर्जन से अधिक टीमें बनाकर के जांच में जुटी हुई है। एसीबी एएसपी सवाई माधोपुर ज्ञान सिंह चौधरी के नेतृत्व में ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का ये स्पेशल ऑपरेशन है। बात कर रहे हैं हम पावटा प्रागपुरा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा की, जिनके कितने ही ठिकानों पर रेड मारी गई है एसीबी के द्वारा और 1 दर्जन से ज्यादा ठिकाने हैं ये जहां पर एसीबी के जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। पावटा प्रागपुरा जयपुर अलवर शाहपुरा कोटपुतली और थाना गाजी साथ ही विराटनगर में भी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई है नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में अधिशासी अधिकारी हैं ये फतेह सिंह मीणा, इनके कई ठिकानों पर एसीबी की जो कार्रवाई जारी है, किस वक्त ये कार्रवाई शुरू हुई? देखिए कल सुबह ही पुलिस ने अपनी रेड डालना शुरू किया। 6:30 बजे करीब एसीबी की टीमें जो फतेह सिंह मीणा है जो कि नगर निगम पालिका पावटा में अधिशासी अधिकारी है, उनके यहाँ पर आयकर संपत्ति को लेकर के रेड डाली गई है। पावटा प्रागपुरा में तैनात है फतेह सिंह मीणा और इसी कार्रवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑपरेशन MM यानी मनी माइंडिंग ऑपरेशन चलाया और इसी के तहत ये बड़ा एक्शन हुआ। इससे पूरी कार्रवाई के दौरान जयपुर शहर में जगतपुरा पावटा शाहपुरा कोटपुतली थाना गाजी विराटनगर के आसपास, इसके अलावा इनके जो कार्यालय पर जो है एसीबी की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान सूत्रों गोपनीय के सत्यापन के दौरान राजकीय सेवा में नियुक्त होने से लेकर अब तक फतेह सिंह मीणा ने 273% आय से अधिक अचल परिसंपत्तियां जो है अर्जित की है। अगर हम बात करें कार्रवाई की तो जगतपुरा स्थित जगतपुरा में जो फतेह सिंह मीणा है उन्होंने 2 लग्जरी फ्लैट खरीदे थे। एक फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसके अलावा नीम का थाना दीपावास में 1.05 हेक्टेयर भूमि भी इसने करना पाया गया है। बसई जो कि थाना गाजी अलवर में पड़ता है, यहाँ पर सब परिचित के नाम से जो है 15 बीघा भूमि जमीन जो है ये फतेह सिंह मीणा ने जो है खरीदी। इसके अलावा फार्म हाउस डेवलप करने पर करीब 80 लाख रुपए बेनामी संपत्ति के रूप में निवेश करना पाया गया है। कार्रवाई की अगर हम बात करें तो त्रिमूर्ति अरेना जगतपुरा में फ्लैट नंबर 503 504 में कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका पता सरिस्का पैलेस है जहाँ पर इनके घर पर भी कार्रवाई चल रही है। पटरी तिराया इंडोंग के पास ये रहते हैं थाना गाजी में। इसके अलावा इनका एक फार्म हाउस है जिसके खतरा नंबर संख्या 95 97 98 100 103 है जो कि गढ़ बसई में है, यहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनके एक परिचित है जिनको अपना रिश्तेदार बताते हैं, जिनका नाम प्रमोद कुमार है और इसके अलावा एक कैलाश गुर्जर है। कैलाश गुर्जर जो कि अजीतगढ़ रोड छापरा में रहता है मान बगीचे के पास में। इसके अलावा जो प्रमोद है वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोटपुतली में रहते हैं, यहाँ पर भी इनके यहाँ पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अमृत पब्लिक स्कूल के पास जो है इनका त्रिवेणी सिटी पावटा में इनका एक किराए का मकान है, यहाँ पर भी सर्च चल रहा है। खुद ऑफिस के अंदर चूंकि नगर पालिका पावटा में प्रागपुरा में तैनात है तो इनके कार्यालय में कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो है जो विराटनगर से मिले हैं, साथ उप पंजीयक कार्यालय थाना गाजी से भी कुछ डॉक्यूमेंट जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिल्कुल हासिल कर रहे हैं। देखिए बड़ी मछली है और लंबे समय बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। खुद डीआईजी राजेश सिंह पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। उनके सुपरविजन में
ऐसे पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए यादवेंद्र, इसमें सोचने वाली बात ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी मछली है। और आप नौकरी के साल भी तो देखिए, ये एक इतने सालों से इतना भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा था, किसी को भनक भी नहीं लगी, और इतनी अकूत संपत्ति जो बना ली है, तो उसको टटोलने में, खंगालने में अब समय भी लगेगा। और देखिए पहले से ही मैं आपको बता दूं कि एसीबी की टीम से लंबे समय से सचिन मीणा पर अपनी नजर रखते हुए थे, इसीलिए उन्होंने गोपनीय और सूत्रों के जरिए एक सारा इनपुट जुटाना शुरू किया। फतेह सिंह मीणा के कहां पर कितने कितने आवास हैं, कितने फ्लैट्स हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, कहां जमीन इन्होंने खरीदी है, कहां इन्होंने निवेश किया है। लगातार इनपुट जो है एसीबी की टीम जुटा रही थी और इसी के बाद पहले आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद आज सुबह एसीबी की टीम ने रेड डाली। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड मॉर्निंग जो हुई फतेह सिंह की, वो आज एसीबी की रेड की एसीबी की धमक के जरिए हुई। पहले तो फतेह सिंह मीणा ने विरोध जताया, लेकिन उन्होंने जब कार्ड दिखाया, अपना बताया, परिचय दिया कि हम एसीबी से एसीबी की रेड है, उसके बाद खुद फतेह सिंह मीणा ने जांच में और सच में सहयोग किया। और देखिए लगातार सच की कार्रवाई अभी चल रही है। हो सकता है कि दोपहर में 2 बजे के बाद पूरी सच की कार्रवाई खत्म हो और उसके बाद पूरा आकलन निकल करके सामने आए कि टोटल कितना प्रतिशत जो अपनी काली कमाई से जो चल अचल संपत्तियां फतेह सिंह मीणा ने अर्जित की, ये सारी चीजें निकल करके सामने आए। लेकिन मोटा मोटा जो कार्रवाई हुई है, मोटी मोटी चीजें निकल करके सामने आएगी, लेकिन पूरा ब्रीफिंग तैयार की जाएगी। ब्रीफिंग के बाद पूरा आकलन किया जाएगा, एक एक तथ्य जुटाए जाएंगे। हालांकि कितने अकाउंट जो है इनके मिले हैं, कितने बैंक खाते हैं, इसके अलावा कितने लॉकर्स हैं, फिलहाल अभी तक इनका इनपुट नहीं मिल पाया है। संभवतः अधिकारी शायद इसकी भी जानकारी जो है जुटा रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट भी शायद घर से अर्जित कर रहे हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट जब अर्जित होंगे या हासिल करेंगे, उनका उसके बाद उसका एसीबी के मुख्यालय में उसका आकलन किया जाएगा, जब्ती की जाएगी और उसके बाद पूरा खुलासा जो है मीडिया के समक्ष किया जाएगा। लेकिन जो हमें इनपुट मिला, उसके बाद इस तरह की बड़ी कार्रवाई काफी दिनों से चल रही है। हमने देखा कि एसीबी आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे दर्ज करने के बाद ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अपनी नकेल कस रही है। पीएम की मंशा भी है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये एक बड़ा संदेश था। और जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा ने इस प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद से लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया गया। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह के काम हो रहे हैं। लेकिन यादवेंद्र, इतना लंबे समय से भ्रष्टाचार का खेल जारी था कि क्या लोग शिकायत नहीं करते हैं, या फिर उनकी मजबूरी हो चुकी है कि अगर हमें अपना कोई भी काम कराना है तो सरकारी अधिकारियों की जो मनमर्जी है उसको हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा? देखिए काफी ये टेंडेंसी होती है, अमूमन पब्लिक को सहूलियत मिलनी चाहिए। पब्लिक को पता है कि अगर हमें कोई भी काम कराना है तो अगर उसके लिए घूस मांगी जाती है तो देते हैं। पब्लिक कई जगह अवेयर होती है, लगातार प्रचार प्रसार एसीबी की ओर से किया जा रहा है। अगर कोई भी शख्स घूस मांगता है तो उसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय में करें। डायरेक्ट डीजीपी से डीजी जो है रवि प्रकाश मेहरा, उनके भी नंबर है, अन्य अधिकारियों के भी नंबर है। हर डिपार्टमेंट में स्लोगन भी लगा हुआ, उसके बावजूद भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। अधिकारी अपने सुख का फायदा उठा करके या अपने ओहदे का फायदा उठा करके ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। लोगों की मजबूरी होता है काम कराना, उनको मालूम है कि अगर उनका काम नहीं हुआ और आगे फंस गया तो शायद आगे भी वो काम नहीं बनेगा। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति जो है इनको घूस देने के लिए मजबूर हो जाता है और एक ऐसा मकड़जाल ये अधिकारी बुन लेते हैं जिसके चलते पीड़ित इनके जाल में फंस जाता है। मौका मिलता है और उस मौके को ये चूकते नहीं है लोग। ठीक है, धन्यवाद आपका यादवेंद्र हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। आज तो ये एक्सीएन साहब हैं जिनकी जो गुड मॉर्निंग है, अधिशासी अभियंता फतेह सिंह मीणा, इनकी गुड मॉर्निंग आज जरूर खराब हो गई है। ठिकानों पर रेड मार दी है एसीबी ने। बिल्कुल, देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर ये गुड मॉर्निंग वाली बात जो है, जहां तक इन्होंने जो काले कारनामे किए हैं सरकारी पद पर बैठ करके, और ये अधिशासी अभियंता नहीं, अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका के, जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती है, लेकिन इनकी संपत्तियां कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की तरह सामने आई हैं। यानी इन्होंने सरकारी कुर्सी पर बैठ करके बिजनेस किया है, सरकारी सेवाएं नहीं की, जनता की सेवाएं नहीं की। ये एसीबी की जांच में इस चीज की पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि 15 बीघे का फार्म हाउस
इसके अलावा आलीशान कोठियां, जयपुर में सरिस्का पैलेस के पैरेलल में इनका आलीशान बंगला जो कि होटल नुमा है। यानी पूरी एक लग्जरी लाइफ जीने का आदि जो अधिकारी हो, निश्चित तौर पर उसके खून में भ्रष्टाचार समझ आता है। और आज जब एसीबी ने ये कार्रवाई की है तो कई चौंकाने वाले जो नए तथ्य सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बेनामी तरीके से भी बहुत सारी संपत्तियां खरीद रखी हैं, जिन पर एसीबी ने अभी जो छापे की कार्रवाई की है तो बेनामी एक्ट के प्रावधान के तहत ही आयकर विभाग को प्रेषित की जा सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों के नाम से संपत्तियां खरीदी हैं वो इनके करीबी रिश्तेदार भी नहीं हैं और इन्वेस्टमेंट उन सब संपत्तियों में इनका है। तो अब ये एक मल्टी लेवल की जो जांच एजेंसियां हैं वो इसमें सामने आ सकती हैं, क्योंकि मामला ये करोड़ों से जुड़ा हुआ है और ऐसे लोक सेवक जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का गलत फायदा उठाया, कुर्सी का गलत फायदा उठाया, अब निश्चित तौर पर जेल की सलाखों के पीछे तो जाना पड़ेगा ही, साथ ही इनके जो पेरेंटल और दूसरे जो लोग हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां इसमें आगे संभव। राकेश जी, इतना पैसा जो अकूत जो कमाया है और वो गलत तरीके से भ्रष्टाचार करके अकेले तो कैसे इतना सब कुछ डकारा होगा, साथ में ऊपर नीचे भी बंदरबाट तो की ही होगी, क्योंकि खुद को ही पता है मैं कभी भी संदेह के घेरे में आ सकता हूँ। आखिर आ गए, समय लगा, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे के अधिकारियों को खुश करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, बहुत सही सवाल है, क्योंकि अधिशासी अधिकारी जो नगर पालिका में होता है उसके पास बड़े दायित्व होते हैं कि नगर पालिका से संबंधित क्षेत्र हैं वहां पर जितनी भी जमीनें हैं उनमें चूंकि पट्टे का आवंटन हो, भूखंडों का या मकानों का, सभी प्रकार की गतिविधियां उसके क्षेत्राधिकार में आती हैं। तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल संरक्षण इनको रहा होगा। जो इनकी सिफारिशकर्ता नेता हैं, जो बड़े अधिकारी जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, तो जब इन्होंने इतनी अकूत संपत्ति कमाई है तो इनके साथ इनको संरक्षण देने वाले राजनेता और जो अधिकारी हैं, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका आलम क्या होगा। तो ये तार कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब इनके जो शर्त शुरू हुई है अभी तो जो प्राइमा फेसी है 273% संपत्ति इनकी अधिक पाई गई है, लेकिन जब जांच होगी तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बढ़ेगा। आंकड़ा बढ़ने के साथ साथ इनका एक जो पूरा नेटवर्क बना हुआ था, एक गिरोह बना हुआ था जो भ्रष्टाचार करने वाला था, उस पर भी शिकंजा कसेगा। क्योंकि संभवतः अभी तो इसकी लोकल संपत्तियां सामने आई हैं, लेकिन जब बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, तो उस पैसे का डाइवर्जन भी जो है होता है। तो अभी पूरा डाइवर्जन एसीबी जो है इसको खंगालेगी और इसके लिए अभी एसीबी की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें जुटी हुई हैं। और जिस तरीके से ये संपत्तियां अभी यहाँ पर जितने नाम गिना दिए हैं, मुझे लगता है उनका कैलकुलेशन, उनका जोड़ भाग करने में भी समय लगेगा और अभी एसीबी को समय लगेगा पूरी चीजों को खंगालने में, जुटाने में। बिल्कुल, देखिए अभी तो कार्रवाई की शुरुआत है। शुरुआत में सबसे पहले जो दस्तावेज हैं उनको जब्त किया जाएगा, जो कनेक्शन नेटवर्क डायरियां हैं जिनमें इन्होंने करप्शन का लेन देन किया है, साथ साथ जहां पर ये पदस्थ रहे वहां पर इन्होंने जो कारनामे किए हैं उन तमाम कारनामों को एसीबी लिस्टेड करेगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और संबंधित जो लोग हैं इनके, चाहे वो आका अधिकारी रहे हों या इनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले जो राजनीति से जुड़े लोग हों, इन तमाम लोगों को तलब किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा जो लोग गलत पाए गए उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अधिशासी अधिकारी हैं ये, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इन्होंने जितने भी काम एग्जीक्यूट किए हैं अब वो एसीबी के रडार पर हैं।